नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोए सौसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो शौव्य पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होई मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय काम धाम से धन कंचन से सकल संग से दूर हुए शूर हुए मद मोह मारे कर समता से भरपूर हुए एक वर्ष तक एक तान स्थित निराहार उपवास किए इसीलिए बस गौमटे से मुनि मम मन में आवास किए गौमटेश के चरण में नत हूँ बारंबार विद्यासागर सब बने भव सागर कर पार बोलिए देवादेव राशि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की 1000 सीधे सुसन जी कुरुषण जी भगवान की 1000 सहकारी मुंशवतनाथ भगवान की जय हो। प्रथमाचार्य चाय चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की जय हो। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की जय हो। भगवान के अभिषेक महोत्सव की जय। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। बीड़ वाले गेवराई वाले महावीर जी सुनो, अपने को तीर्थ क्षेत्र संरक्षक बनना। यहाँ जो बाउंड्री बन रही है ना, उसमें 51,000 की राशि से तीर्थ क्षेत्र संरक्षक बनना है। छोटा मोटा काम नहीं करेंगे भैया। इनको मुकुट पहनाओ, एक कलश वलश तो लेते जाएंगे। इन गेवराई वालों को मुकुट पहनाओ, मुकुट जल्दी से। गेवराव जी के सेठ आए हैं। हाँ, महावीर जी सेठ है महाराज जी। अरे वाह। ये सरिता दीदी नंदुरबार वाले हैं ना, हाँ। उनके रिश्तेदार है महाराज जी। उनकी बहन की शादी हुई है उनके घर में। चले आज के चक्रवर्ती महोदय घेवराई से आए हुए महावीर जी नाम है इनका। क्या बात है, वाह। प्रभु महावीर के नाम पर सब आए ना, परिवार अपना वाले नाम सब आए है। ना, सब आए। चलिए देखिए, दादी भी आए ना। जो भी यहाँ वहाँ यत्र तत्व विचरण कर रहे हैं, सी आ जाएं और शांति से बैठते जाएं। यहाँ पर एक साइड चलिए महाराज जी का बैठते जाएं। हम सब महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि महाराज जी अपने मुखारबिंद से, अपने अमृतमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, ओ भैया आप लोग आवाज नहीं करो, बैठ जाओ सब लोग। आपको महाराज जी का उपदेश सुनना है कि नहीं? सुनना है तो उपदेश सुनने जैसा वातावरण तो बनाओ, तो हम बोले कुछ। देखिए,
अपन सभी लोग भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं। एक श्लोक पढ़ेंगे भक्तामृत श्लोक का, भक्तामृत स्तोत्र का एक श्लोक पढ़ेंगे। सभी को आता है ना? पढ़िए आप। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिने पाद युगं युगादा वालम्बनं भवजने तां जनानां यः संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा दुधिभूते बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्तितये चित्तहरैरुदारैः तोषेकिनाहेमपि तं प्रतिमं जिनेन्द्रम्। अशोक जी, अभी ऊपर का पूरा दर्शन रोक दो थोड़ी देर के लिए। जो भी आए हो उसको यहीं बैठालते जाओ, बाद में जाना के ना। सभी लोग अभी ऊपर कुछ लगा दो यहाँ पे, पूरा आवागमन रोक दीजिए। देखिए, ये भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य प्रभु जी मानतुंग जी महाराज ने जो यहाँ पर स्तुति की है, आप सभी लोग पढ़ते हैं। किंतु इस स्तोत्र में, इस श्लोक में क्या कहा गया है, थोड़ी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप जो यहाँ पर भगवान की भक्ति करने वाले हैं, भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं, वह प्रभु कैसे होते हैं, उनकी क्या महिमा होती है, क्या उनकी ऊर्जा होती है, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, आपका भाव विशुद्ध नहीं बनेगा। और ऐसा जो अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, उसके परिणाम भी आपके नहीं बन पाएंगे। देखो, इस भक्तामृत स्तोत्र में कहा गया है कि प्रभु क्या हैं। भक्तामर प्रणत मोद मणिप्रभाणाम उद्योतकम। जो भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है, तो उस केवल ज्ञान होने के पश्चात सभी स्वर्ग के देवी देवता आते हैं और सौधर्म इंद्र प्रमुख मुखिया बन कर के आता है। आवाज़ सही आ रही है आपको? आ रही है? सिर्फ हमें आवाज़ खराब लग रही है यहाँ पे, हमें बोलने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। तो अब क्या है पता नहीं। सुनो, तो सौधर्म इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ आता है और भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है और कहते हैं, जैसे देखो अभी हमारे गेवराई से आए हुए श्रावक सेठी महावीर जी और हमारे धाराशिव से आए हुए दादाजी, आप भी इधर आगे आओ ना, आप पीछे क्यों बैठे हो? प्रमुख इंद्र हैं आप आज के। सौधर्म इंद्र और कुबेर इंद्र दोनों ही इधर आगे बैठे। और थोड़ा इस चटाई को और व्यवस्थित कर लीजिए आप लोग। क्या है कुछ व्यवस्था, थोड़ा सा और को उसको व्यवस्थित करें। और भी जनता आएगी, व्यवस्थापक लोग थोड़ी व्यवस्था बनाएं। धीरे धीरे अभी आवागमन प्रारंभ हुआ है। तो सौधर्म इंद्र देखो अपने प्रमुख इंद्रों के साथ भगवान का अभिषेक करने के लिए आता है और इन भगवान के चरणों की पूजन करता है, इनका अभिषेक करता है। तो उस समय क्या घटित होता है, तो इसमें बताया है कि जैसे ही सौधर्म इंद्र उन भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाता है, तो जैसे आप मुकुट पहने हो ना, ऐसे ही सौधर्म इंद्र तो अब असंख्या देवी देवताओं का मुखिया होता है। उसका मुकुट कैसा होता है? बहुत बहुमूल्य होता है, हीरा मोती जड़े होते हैं, मणियाँ लगी होती हैं और ऐसे मणियों से खचित वह उसका मुकुट होता है। और जब वह भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है तो मणियाँ तो अपने आप में चमकती हैं और बहुमूल्य मणियाँ हो तो उनका प्रकाश अपने आप में हुआ करता है। कहते जब सौधर्म इंद्र भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाता है तो उसमें जो मणियाँ लगी हुई हैं ना, वह मणियाँ, भगवान का शरीर इतना सुंदर होता है, ऐसा परम औदारिक शरीर होता है कि उसके मुकुट में लगी हुई मणियाँ और प्रकाशित होने लगती हैं। सोचो, आप विचार करो
कैसे प्रभु हुआ करते हैं। परम औदारिक शरीर को लिए हुए, महान कांति से युक्त, कहते हैं जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ दिन और रात्रि होते ही नहीं, हमेशा दिन ही रहता है। ऐसा ही अद्भुत दृश्य वहाँ का हुआ करता है। तो ऐसे उन भगवान के चरणों में स्वर्ग के बड़े बड़े इंद्र भी जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं और उनकी भक्ति किया करते हैं, उसकी महिमा क्या होती है। अब जब वो भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है तो यहाँ पे पहला विशेषण दिया इस स्तोत्र के पहले श्लोक में कि जब वो इंद्र भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो उनके मुकुटों में लगी हुई मणियाँ और प्रकाशित होने लगती हैं। और दूसरा विशेषण दिया कि हे भगवान आपके चरण कैसे हैं, पाप तमो वितानम। इस संसार में जो भी हम संसारी प्राणी हैं, हमने अनंत काल से जो पापों को बांध करके रखा है, उस पाप रूपी अंधकार के विस्तार को हे भगवान आपके चरणों के प्रताप से जो भगवान को नमस्कार करता है वो उसका पाप उसका नष्ट होता है। पहला विशेषण क्या दिया, जो आपके चरणों में नमस्कार करता है, ऐसे इंद्र इत्यादि उनके मुकुटों में लगी हुई मणियाँ भी और प्रकाशित होने लगती हैं। ऐसे आपके चरण होते हैं, आपके ऐसी ऊर्जा होती है। दूसरा विशेषण दिया कि भगवान जो आपकी भक्ति करता है उसके पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, जन्म जन्मांतर का। ऐसी भगवान के चरणों की भक्ति की महिमा होती है। और तीसरा विशेषण क्या दिया, चौथे श्लोक में दिया है कि आलम्बनम भवजने पतिताम जनानाम। हे भगवान, इस संसार सागर में डूबते हुए संसारी जीवों को जिस प्रकार से समुद्र में जहाज होता है उसका सहारा लेकर के वह समुद्र को पार कर जाता है व्यक्ति, ऐसे आपके चरणों की जो शरण ले लेता है, आपकी भक्ति से जो जुड़ जाता है व्यक्ति, वो इस संसार सागर को भी पार कर जाता है। ऐसे इन भगवान की भक्ति की महिमा हुआ करती है। ऐसी उस भक्ति को करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी लोग। इस बात को आपको समझना है कि ये भी भगवान, ये वही बाहुबली भगवान हैं जिन्होंने कठोर 1 वर्ष तक उपवास की साधना की और शुक्ल ध्यान को लगा करके ध्यान में लीन होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ये कोई ऐसा नहीं समझे पत्थर की मूर्ति है। जहाँ जहाँ भी जिन मंदिर बनते हैं उन जिन मंदिरों में जो बिंबों को विराजमान किया जाता है, कब विराजमान किया जाता है अपने जैन दर्शन में देखो, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बिंब को पहले भगवान, जीवित भगवान बनाया जाता है। प्रतिष्ठा होती है, 5 दिन की प्रतिष्ठा होती है। पूरे 5 कल्याणक के माध्यम से उनमें ऐसे संस्कार भर दिए जाते हैं उस बिंब के अंदर कि वो साक्षात भगवान ही हैं स्थापना निक्षेप से। मतलब वो साक्षात भगवान थे, तो ये स्थापना निक्षेप से उनके अंदर वो सारे गुण भर दिए गए हैं जो भगवान के अंदर गुण होते हैं। तो भी अनंत गुणों के भंडारे जिनबिंब। और इस जिनबिंब को भी जो व्यक्ति यदि साक्षात भगवान समझ करके, साक्षात जिनेन्द्र भगवान ही है, ऐसी जिसकी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, आस्था होती है, उसको फल भी वही प्राप्त होता है। तो ऐसी भक्ति से जुड़ करके आप लोग भगवान की भक्ति करेंगे। जो भी आए हैं लोग, आज लगभग यहाँ पे कौन सा दिन है, भगवान का महाअभिषेक होते हुए 4था दिन है आज, कि 5वां है, हैं? 6ठा दिन है, आज 6वां दिन है आज यहाँ पर। और कल से यहाँ पर विशेष रूप से अब शनिवार रविवार आने वाला, कल शनिवार और परसों रविवार है, तो 2 दिन का मेला तो यहाँ पे विशेष रूप से हमेशा 4 महीने से लग ही रहा है। तो आज सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जो बहुत शांति से, सहजता से भगवान का अभिषेक करने का अवसर आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि भगवान की भक्ति ऐसी होती है, देखो मैं आपको एक प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल रूप में जो घटित हुआ था वो बता रहा हूँ। क्योंकि हम जब भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से करेंगे, भावों से करेंगे, तो
हमारे साथी से पुण्य कर्म का बंद होता है। ये मैं कई बार बात बताता हूँ आपको, सभी आप सुन लेंगे जो भी जहाँ से आए हैं। जैसे ही हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं, चाहे वो आप अभिषेक के माध्यम से जुड़ें, आप भगवान की पूजन करें, अभी विधान करें, तो उस समय चार बातें घटित होती हैं। हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं पंच परमेष्ठी की भक्ति करने का, चाहे वो आप आहार दान दें और चाहे यहाँ पे भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें, उस समय चार बातें घटित होती हैं। अपने दिमाग में, माइंड में आप नोट करना। जैसे हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं, हमारा सातिशय पुण्य कर्म की मतलब वर्गणाएँ आना प्रारंभ होती हैं। मतलब उस समय सातिशय पुण्य कर्म बंधता है हमारा, और जो पहले का बना हुआ पुण्य है उसमें और तीव्रता से वृद्धि होती है गुणित क्रम से। और जो हमारा पहले का बना हुआ पाप है, वो पाप हमारा क्या होता है, नष्ट होता है। मतलब अगर पूर्ण नष्ट नहीं होता है तो उसका पावर घटता है। जितने वेग से आना चाहिए वो उतने वेग से नहीं आता है। और जब हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उस समय क्या होता है, पाप तो बनता ही नहीं है। और देखो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दो प्रमुख लोग यहाँ पर सामने बैठे हैं, बिल्कुल मैं तो यही समझ रहा हूँ कि सौधर्म वो कुबेर बैठे हुए हैं। क्योंकि भगवान के समाउ शरण में जो भी आता है वो महान महान सातिशय पुण्य कर्म को बांधता है, पर वो जितने जितने निकट आता है, भगवान के ध्यान रखना, उनकी ऊर्जा उसको उतनी ही मिलती है। अब ये सारे इतने सारे बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप अभी ड्रेस में बैठे ही नहीं हो, यूनिफॉर्म ही नहीं है आपकी। देखो यदि आपकी कैपेसिटी और हैसियत और शरीर की क्षमता ऐसी है कि आप इस सीढ़ी से चढ़ सकते हो ऊपर, और साक्षात ये तीन लोग के नाथ खड़े हुए हैं यहाँ पर, 1 साल तक जिन्होंने कठोर साधना करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया, और आप सबकी सामर्थ्य भी ऐसी है कि आपके पैरों में दम है, आप हाथों में कलश लेकर के भगवान का अभिषेक कर सकते हो। तो उससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं कह रहेगा। क्षमता होते हुए भी आपके भाव नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर बनना चाहिए। और जो बैठे हुए हैं सज्जन लोग, उनसे यही कहूँगा, मैं तो यही प्रेरणा दूंगा। आपको शायद पता ना हो, यहाँ नीचे ही देखो वो गेट दिख रहा है ना, वहाँ पे सोने की व्यवस्था है। कमेटी ने पूरे सोने की व्यवस्था बना करके रखी है। यहाँ पर यदि 500 लोग भी आते हैं तो 500 धोती दुपट्टा इन्होंने व्यवस्था बना करके रखी हुई है, और बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ पर आप सबके लिए बनाई हुई है। और आप सबका पुण्योदय है। जो भी व्यक्ति यहाँ, आप सिंपल यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, आप कपड़े पहन करके आएँ और भगवान का अभिषेक करें। वह ऊर्जा आपको जब ही प्राप्त होगी जब साक्षात आप भगवान के निकट आकर के उनका अभिषेक करेंगे। कहते हैं प्रभु के पास आने से, इनका दर्शन करने से, इनकी भक्ति करने से, इनका अभिषेक करने से संसार सागर चुल्लू भर बचता है, ऐसा भी लिखा है। ऐसे आचार्य लिख के गए इलियापद भक्ति में। कैसे, अद्यावत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम मुझे वीक्षणेने अद्य तिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिदिरयम चुलक प्रमाण। किसी भक्ति से भक्त भगवान का जब दर्शन करता है, हे भगवान आज मेरे नेत्र सार्थक हो गए, मेरा सारे शरीर का प्रक्षालन हो गया। स्नान से नहीं, स्नान से तो ऊपरी मल धुलता है, बस ऊपरी गंदी नष्ट होती है। भगवान का हम दर्शन करते हैं, हमारी अंतरंग विशुद्धि बढ़ती है। यहाँ तक कि ऐसा जादू होता है, अनंतकालीन मिथ्यात्व जल करके जल जाता है और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी इनकी महिमा होती है। ऐसी महिमा को जो समझता है ना, वो कभी भी चूकेगा नहीं। देखो मैं आपको एक प्रत्यक्ष घटना घटित जो हुई थी, प्रैक्टिकल रूप में वो आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो हमारा पाप कर्म अपकर्षित होकर के बहुत इतना सा रह जाता है जब भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। ये घटना है हम लोगों के लिए। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि अब हम लोग जब दिल्ली की ओर जा रहे थे कि आपको अब हरियाणा जाना है, तो हम लोग
पहले तो हम लोगों को भी ऐसे आश्चर्य हुआ कि इतना दूर, कम से कम 1200-1300 किलोमीटर वहाँ से दूर था। हम लोग जहाँ पे थे चांदखेड़ी में थे, राजस्थान में, वहाँ से सीधा आदेश हो गया, आचार्य भगवान का संकेत हुआ, आपको हांसी पहुँचना, हरियाणा, हिसार। तो हम लोग वहाँ उस ओर बढ़ रहे थे और वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर एक रानीला क्षेत्र आता है, वहाँ की समाज आई और उस रानीला क्षेत्र में वहाँ के एक प्रमुख श्रेष्ठी ने मंगल भावना भाते हुए लगभग आज से 10 साल पहले की बात है, 1 लाख रुपए की बोली लेकर के शांति धारा की। आदिनाथ भगवान वहाँ के मूल नायक थे और वो वहाँ पे शांति धारा की। सभी और लोग कपड़े पहन करके आवे, कपड़े धोती दुपट्टा पहन करके आ जावे। देखो 12 साल के बाद में अभिषेक मिल रहा है आपको। आपका सौभाग्य है कि आप जीवित हैं और क्षेत्र पर आए हैं। अगले पल क्या होने वाला हमें पता नहीं। और ऐसे त्रिलोकीनाथ 12 साल के बाद में अभिषेक करने का सौभाग्य, किसी के भी शरीर में एकदम से थिरकन पैदा हो जाती कि अरे भगवान का 12 साल बाद अभिषेक, ऐसा सौभाग्य और गुरुदेव के सानिध्य में होने वाला है। इनके मुखारबिंद से आप वाणी सुनेंगे। जल्दी से जल्दी कपड़े पहन करके आ जाए, धोती दुपट्टा पहन करके। देखिए, जो आपकी अभी प्रेरणा दी गई और उसमें जो लोग खड़े हैं ना, वो भी बैठ जाओ, आपके आज खड़े अच्छा लग रहा है आपको। तो देखिए, उस समय भी यही संघ वहाँ पर था। हमारे पूज्य निरापद श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, और मैं भी था। सभी महाराज जी के सानिध्य में वहाँ पर उस व्यक्ति ने शांति धारा की और 40 घर की समाज मात्र थी वहाँ पर हांसी में। बस हम लोग तो यही सोच रहे थे कि आचार्य भगवान ने यहाँ पे हम लोगों को भेजा है इस ओर कि पंचकल्याण करना है। वहाँ पर बहुत 22 साल से एक बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनकर के तैयार था। वहाँ की समाज इंतजार कर रही थी कि ये पंचकल्याण हमें सिर्फ आचार्य भगवान के सानिध्य में ही कराना है या उनके शिष्यों के सानिध्य में। तो हम लोग तो ये सोच रहे थे कि चातुर्मास तो आचार्य श्री यहाँ बड़े बड़े शहर हैं और कहीं रोहतक था, रेवाड़ी था, वहाँ पे कराएंगे। किंतु बहुत हम लोगों ने बार बार निवेदन किया, किंतु न जाने मुझे लगता है कि जो उस व्यक्ति ने वहाँ पर इतनी बड़ी बोली लेकर के और बहुत अच्छे भावों से भर कर के वहाँ पे शांति धारा की और सारी समाज ने भावना भाई कि हमारे नगर में चातुर्मास होना चाहिए, जब कहीं पंचकल्याण भी अच्छा हो पाएगा। और ऐसा संप्रेषण हुआ कुछ आचार्य श्री के ऊपर भी कि हम लोगों ने बार बार प्रार्थना की, किंतु आचार्य श्री ने कहा अब आपको चातुर्मास भी हांसी में ही करना है। और चातुर्मास इतना बहुत साथी से प्रभावना के साथ वहाँ पे चातुर्मास हुआ। कम से कम चातुर्मास में 40 घर की समाज में भी 5 करोड़ की निछावर राशि आई। और उसके बाद अब पंचकल्याणक होना था, चातुर्मास पूरा हो गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाप अपकर्षित कैसे होता है भगवान की भक्ति करने से। और वो जो श्रावक श्रेष्ठी था ना वहाँ का, उनका नाम मुकेश जी है, बहुत अच्छे एक श्रावक श्रेष्ठी परिवार था। उन्होंने कहा महाराज चातुर्मास में हम जब वहाँ पे पहुँचे ना कि महाराज जी यदि कोई व्यक्ति आता है पात्र के रूप में शांति धारा करने के लिए, मैं शांति धारा का आशय बता रहा हूँ आपको, तो ठीक है, नहीं तो महाराज जी हम प्रतिदिन शांति धारा करेंगे, क्योंकि हमने शांति धारा का आशय देख लिया है। और कोई भी व्यक्ति अगर आता तो ठीक है, नहीं तो वो व्यक्ति प्रतिदिन शांति धारा करते। देखो, आप सबको विचार करना चाहिए, हम संसार के कार्यों से तो संतुष्टि को प्राप्त नहीं होते हैं और हमारी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। जब धार्मिक कोई कार्य करने का अवसर आता है ना, तो महाराज जी हमारे नगर में भी मंदिर बन रहा है, हम इतने पंचकल्याण कर चुके हैं, हम इतना अभिषेक कर चुके हैं, पूरी लिस्ट उसके सामने आ जाएगी। जो भी धार्मिक क्रिया आपने की है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और जब हम अशोक जी आपसे हम बात करेंगे अभी थोड़ी। देखो, आप समझते नहीं बात को कुछ भी। आप लोग यहाँ से कोई व्यक्ति बोल रहा है, श्रावक बैठे हैं सामने,
आपको कुछ भी चर्चा करना, आप कहीं पर जाकर के करो, समझ में नहीं आता आपको। श्रावक का मन बहुत चंचल होता है, जरा सी भी कोई बातचीत होगी, कुछ भी होगा, उसका मन उधर चला जाएगा। वो जो महाराज जी कहने वाले हैं, महाराज जी की बात सुनने वाला व्यक्ति, उसका निकल जाएगा उसके दिमाग से। इसको व्यवस्था को आप समझो। इतने सारे लोग बैठे हैं, हमें भी आपने यहाँ पे बिठा दिया, हम बोल रहे हैं, तो भैया उसको फिर सुनो कुछ बात को, तो अच्छा माना जाएगा, ये अनुशासन माना जाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको, कार्यकर्ताओं को। नहीं तो पूरा हम कुछ कहने वाले ना, हम भूल जाएंगे वो बात। अब आज चतुर्थ काल नहीं है, हम लोग की बुद्धि भी सीमित ही है। हम हमारे दिमाग में जो चल रहा है, फिल्म जो चल रही है, जो धारा हमारी चल रही है, हम उससे भटक जाएंगे। तो क्या कर रहे थे हम? कहाँ की बात सुना रहे थे? हाँ, शांति धारा। तो उस श्रावक ने पूरे 4 महीने जब भी मौका मिला शांति धारा की, पात्र चयन हुआ, ऐसा सौभाग्य, ऐसा उसकी विशुद्धि बड़ी परिवार की, 1 करोड़ की बोली लेकर के सौधर्म इंद्र बनने का अवसर उस परिवार को प्राप्त हुआ। कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य भी उसी परिवार को प्राप्त हुआ, 51 लाख की बोली लेकर के। ऐसी विशुद्धि बड़ी उस परिवार की। और जब ऐसा इतना सब सौभाग्य उस परिवार को प्राप्त हुआ, अब जैसे ही पंचकल्याणक वहाँ पर हो रहा था, ध्वजारोहण होना था, और ध्वजारोहण होना था वहाँ पे, वहाँ पे स्टील की रेलिंग लगा दी थी, और उन्होंने किसी व्यक्ति ने उसकी शोभा बढ़ाने के लिए एक सर्किट भी डाल दी। सर्किट होती ना, वो जो चमकती है ऐसे से ना, ऐसे वो। और ना जाने क्या हुआ, कुछ दिन अशोक जी सत्य घटना बता रहे हैं आपको, जैसे ये लोहे की बनी ना ये स्टील की, ऐसी। और कुछ देर पहले तो हम भी वहाँ पे खड़े थे, उसको पकड़े थे, पर न जाने हमें क्या हुआ, हम उससे हट गए। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसमें करंट आ गया कहीं से। वो उस परिवार की जो प्रमुख ने, उनकी मुकेश जी की शायद सिस्टर थी, या कोई परिवार के 1-2 लोग थे, उनको करंट लग गया। करंट लगने के बाद अब समझो बहुत जम से करंट लगा था, किंतु कोई पाप, बहुत बड़ा भी पाप कर्म का उदय कैसे बहुत छोटा हो जाता है, अपकर्षित हो जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पाप कर्म यदि बहुत तीव्र तो उदय में आएगा, क्योंकि आपने बांध के रखा है। किंतु किसी व्यक्ति को गोली लगना हो और थोड़ी सी खरोंची आ जाए, ये कहलाता है अपकर्षण। हल्की सी देर को तो उनको चक्कर आया, किंतु जैसे समझे लोग कि क्या हो गया, तो फिर बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र उस स्वस्थता को प्राप्त हो गए। थोड़ा सा जल वगैरह छिड़कने से कोई अनिष्ट घटना नहीं घटी। ये कैसे हुआ? जो उन्होंने लगातार उस रानीला से लेकर के पूरे 4 महीना अपनी विशुद्धि को बढ़ाया, अपने पुण्य को बढ़ाया, तो सोचो पंचकल्याणक होने ही वाला था, पंचकल्याणक का ध्वजारोहण होने वाला था। कोई अनिष्ट हो जाता तो क्या होता? उनका पुण्य सुरक्षा कवच बना और कुछ भी नहीं हुआ। बहुत पंचकल्याणक साथ ही साथ प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। ऐतिहासिक पंचकल्याणक वहाँ पर हाँसी में संपन्न हुआ। कभी आप लोग जाएं उधर तो पुण्योदय तीर्थ के नाम से अब वो तीर्थ प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। बहुत उत्तुंग जिनालय वहाँ पे बना हुआ है, और ऐसे अतिशय से भरे हुए पार्श्वनाथ भगवान का जिनबिंब 9 फीट का वहाँ पे विराजमान है। आप लोग इसकी महिमा को समझने का पुरुषार्थ करेंगे। सिर्फ ताली बजाने से, सिर्फ दर्शन करने से उतना साथी से पुण्य का अर्जन नहीं होता है जितना हम भगवान का अभिषेक करेंगे। और यदि हमारी क्षमता है तो कुछ निछावर राशि को दे करके हम भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें, ऐसा पुण्य इससे बढ़ता है। ऐसे कर्म हमारे कटते हैं कि हम आपको बताते हैं तो आपको ऐसे लग सकता है कि महाराज लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, हमारा इसमें कुछ कमीशन है क्या? ध्यान रखना, हम तो सिर्फ आपको प्रेरणा दे रहे हैं। एक हमारा काम उपदेश देने का है। आपको उपदेश देते हैं कि देखो इस धर्म से जुड़ो। ये धर्म की महिमा को सामान्य व्यक्ति नहीं समझता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो तो समझता ही नहीं। वो तो भगवान के समोषण में भी पहुंच करके और 7 भूमियों में घूमता रहता है। जहाँ श्रीमंडप भूमि बनी है
भगवान विराजमान वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। तो सारे के सारे अभी सभी लोग आप यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं सभी भगवान के समस्वरण में आ ही गए हैं, सभी धर्मात्मा हैं। साथ ही साथ पुण्य कर्म आपका उदय में है, कैसे पहाड़ को भी चढ़ कर के आप इधर ऊपर आ गए और आपके शरीर में भी क्षमता भी है, हाथों में शक्ति है, आपका माइंड काम कर रहा है। तो आपको ये अवसर चूकना नहीं चाहिए और सभी को इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और भी जो लोग यहाँ वहाँ अभी हमारी आवाज़ सुन रहे हों, अभी अभिषेक प्रारंभ हुआ नहीं है, विधि पूरी हो चुकी है, बस अभिषेक प्रारंभ भी होने वाला है। सभी लोग उपस्थित हो जाएं और अपने जीवन को धन्य करें। तो आज कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे यहाँ पर जो साक्षात सौधर्मिंद बन करके, कुबेरिंद बन करके, बाहुबली भगवान का भी और जो मानसतंभ में 4 श्री जी विराजमान है चतुर्मुखी, उनका अभिषेक और शांतिधारा करने का अवसर, और साक्षात गर्भगृह में जो देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान विराजमान हैं, उनको बहुत आश्चर्य से भरे हुए जिनबिंब में हैं। देखते हैं कौन का किस व्यक्ति का सौभाग्य जगता है कि अवसर प्राप्त करेगा। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की। बंधु आप सभी का सौभाग्य है गुरुदेव के मुख नेताप्तम ज्ञात्वापि भक्तिवसिता परमादिदेवं त्वां स्वीय कल्मष गणोन्मतनाय देवे शुद्धोदकै रविनयाभिमहाभिषेकम। देखिए जो आज के प्रमुख पात्र बाहुबली भगवान के ऊपर पहुंच गए हैं। कीर्ति चंद्रकांत जी शिरडोने, ये मुख्य मंदिर में आ जाए शांति धारा करने के लिए। मानस स्तंभ पे पहुंच गए सभी लोग। अभिषेक कलश ले लीजिए और अभिषेक प्रारंभ करेंगे। चलिए हम मंत्र बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए अभिषेक प्रारंभ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं धावै धावै नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जरेन जिन्म विशेष्यामि ते। जय जयकार करिए सभी लोग, तालियां बजाइए। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधि रूपकै स्नपयामि सुजन्मात्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। अनुबंधन कीजिए, महिला वर्ग अनुबंधन करें। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जलेन स्नपयामि ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जलेन स्नपयामि ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जलेन स्नपयामि ति स्वाहा। चलिए आप जो भी वहाँ पर प्रमुख पात्र आज के हैं वो शांति धारा करेंगे। उसके बाद सभी लोग अभिषेक शांति से करते जाएंगे। आराम से करना, 11-12 बजे तक भी अभिषेक चलता है, आराम से करते जाना, ठीक है। शांति धारा हम प्रारंभ करते हैं। आज की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान श्रावक श्रेष्ठी कल्पना सुदेश फणकुले परिवार धारा शिव, श्रीमती उषा ताई रतिलाल जी फड़कुले, रमेश रनीलाल जी फड़कुले परिवार धारा से। ये परिवार आदर्श कुमार जी आदिनाथ जी समझ परिवारा, श्री राजू भाई जी आदिनाथ जैन गेवराई समझ परिवारा, श्री महावीर जी माणिकचंद जी गंगवाल जी गेवराई समझ परिवारा, राजश्री प्रसन्न फड़कुले उस्मानाबाद ये सभी परिवारा, श्री कीर्ति चंद्रकांत जी सिडोले समझ परिवारा महत्वपूर्ण भीड़, ये सभी लोग भगवान की शांति धारा करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। चलिए शांति धारा की झारी ले लीजिए। शांति धारा यहाँ पे प्रारंभ हो रही है। चलिए ओम ह्रीं श्रीं। अभी देखो ताली नहीं बजाना, आप शांति से देखना है, सुनना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम
झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों सर्वेषां शान्तिदाकर्तॄणां पापं खण्डे खण्डे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झम झीं छीं हम सम झम वम ह्रायः सह छां छीं छूं छीं छीं छौं छौं छं छ छुईं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रां ह्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ठा ठा सर्वेषां शान्तिकर्तॄणां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थम् आगामी महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम शनिवार रविवार में सातिशय प्रभावना के साथ संपन्नार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य वर्षस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादयः श्रीपद्मा पर्यन्ता चतुर्विंशति अरन्तु भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलनामधेयः सर्वेषां यामति च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यामति च सिद्धिं प्रेक्षन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्थिव शंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ताय प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समाक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमदनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज सर्व संघस्थ आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज समस्त मुनि संघानां सर्वेषां आरिका गणानां सर्वेषां क्षुल्लक गणानां मुनि संघानां सर्वेषां आज के शांतिकर्तॄणां उपस्थित भवजनानां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय देव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रनाशनाय सर्व रोगापनतु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्ध पद्म विनाशनाय स्वर शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम रास्यौषा नमः सर्वेषां सर्वज्ञ शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वेषां कामम। सभी लोग छिन बिंदु बोलेंगे रति कामम बदि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुवयम सर्वशत्रुविघ्नं सर्व उपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वराजवयम सर्व चोर दुष्टभयम सर्व सर्वशिक्षिंगादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्घातम प्रघातम च सर्वसुलोगम कुक्षिरोगम स्वरोगम जरोगम च सर्वनरमारीं सर्वगजाजगुमराजमारीं सर्वसस्यदान वृक्षता गुल्म पत्र पुष्प फुलमारीं सर्वराष्ट्रीमारीं सर्वक्रूर व्यता सागिन डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस्मारीं सर्वेषां असुकर्मजनित दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्र तन दृष्टि मुष्टि क्षति दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव वीर नरनार संयोगनिकृत दोषान् सर्वाजकुली नाग जलयानी सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान् सर्वसिंह अष्टापदाधिकृत दोषान् पर शत्रुगत मारण उच्चाटन विदेशन मोहन वशीकरणादि दोषान्। ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्येजो बल सौरवीर शांति सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटप पत्तन दो सम्मानंदनम सर्वानंदनम यशुकम तिश्लोकेशु व्याधिर्विसंवर्जितम अभयम क्षेममारोग्यम स्वस्ति सुविदित शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु श्रद्धर्म श्रीबलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमस्यौषा अनाहत विदेणोन्तर ओम शांतिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैर्द्यागे त्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमुपने त्वा सुनुत्वच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पृथ्वी स्फुरितुच्चै प्रतापम
कांतिम शांतिम समाधिम विधिवक्तामुत्तमा शांतिधारा संपूज्यकानाम। चलिए आगे अभिषेक करते जाइए। आप शांति धारा वाले बंद कर दीजिए। सुनो, कल तुम्हें ना यहाँ से पूरा इस कलश की बुकिंग भी मानसम के वहाँ पे करवाओ। कोई भी करवाओ, इस प्रांगण में कोई भी जरा सी बात करेगा तो हमें जिनसन सर इधर आओ, हमें तो फालतू बैठते हैं यहाँ पे, इधर वो बातचीत करने बैठ गए, कोई भी कुछ भी करने बैठ गया, ये क्या अनुशासन है? इसको भी आप वहाँ कोने पर लगाओ, कहीं पर भी, वहीं से बुकिंग होगी। यहाँ पे कोई भी महाराज जी बोलते हैं तो उनकी कोई इमेज ही नहीं है यहाँ पे। कोई भी बातचीत कर रहा, कोई भी कोई किसी से बात कर रहा है, कुछ भी। और ये माइक व्यवस्था भी ढंग से नहीं हो गई तो हम नहीं आएंगे कल से यहाँ पे। कुछ भी इसके लिए तुम बेटा कुछ भी करो, इतने समय के लिए वहाँ पे जो भी तुम्हें और स्पीकर लगाना हो, कुछ भी करना हो, उसकी व्यवस्था ढंग से बैठाओ। हम इतना बोलते हैं, हम यहाँ पे हमारा सिर गर्म हो जाए तो मतलब क्या है यहाँ पे? हैं, तुम भी कुछ भी कोई बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बोले जा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, वो सारी वहाँ पे कोई वो बैठ गए बात करने, वो कोई भी बात करने बैठ गया। तुम कर्मचारी बातचीत करोगे तो लोग सुनेंगे कहाँ से फिर महाराज जी की बात को? हैं? हो गया, चढ़ गया सब सच में, हमारा दिमाग गर्म कर दिया। चलिए, छत्र है क्या वहाँ पे? क्यों छत्र ला नहीं सकते? आपका छत्र नहीं है एक कि वहाँ पे जब व्यक्ति रहता है वो छत्र लगाए जो सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। कल से एक छत्र ले आना। ओ पंडित जी, छत्र भी आप चवल लेके आ रहे हो, चवल लाए आज के नहीं? हाँ, तो छत्र भी लेके आया करो। तो जो व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं वो छत्र भी ऐसा लगा लें वहाँ पर, तो अच्छा लगेगा उनको। एक छत्र भी लेकर के आना। चलिए मुद्रा बना लीजिए आज छत्र की। छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कांते मुच्चैसितं त्रिगीते भानुकर प्रतापं मुक्ता पर प्रकर जान विवृद्धि शोभं प्रख्यापय त्रिजगिता परमेश्वर त्वम्। ओम नेट प्रातः मध्ये छत्रत्यं स्थापयामि। चवर कुंदावदाते चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तवे वपुकल धौते कांतम उदय शशांक शुचि निर्जर वारिधारे मुच्चैस्तटं सूर्यगिरे विसाते कौमम। ओम नेट प्रातः मध्ये चमरद्यं स्थापयामि। मुझे लगता भैया आपको सेटिंग करना आती नहीं। वो यही व्यवस्था थी कि इतनी बढ़िया सेटिंग कर रहा था वो, आप कर ही नहीं पा रहे। हमें बहुत ताकत लगाना पड़ रही है यहाँ पे। आप समझो, छोटू को बोलो, आज बोलते हैं ये रोज का रोज नाटक नोटंकी कर रहा है छोटू भी, कभी किसी को भेजता है, कभी किसी को भेजता है, कभी किसी को भेजता है। काय के लिए इसका सेटअप लगवाया यहाँ पे।